राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। पहले भी हम तमाम मुद्दे के साथ आपके बीच में आते थे, लेकिन काफी दिन बाद आपके बीच में आ रहे हैं। और आज जो मुद्दा है वो बदहाल सड़क को लेकर है। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कुबारा गांव में। इस गांव की अगर रास्ता की बात करें तो ये 3 गांव के जोड़ने वाला रास्ता है, कुबारा, कमलापुर, विशिल का। ये रास्ता तकरीबन 1994 के आसपास यहाँ डामरीकरण हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो 600 मीटर रास्ता जो वो खराब है। ये तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। ये कई गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। यहाँ तक देखें तो आगे से रास्ता है वो सही है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ तक आपको रास्ता डामर मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये बीच में इसलिए रास्ता रोक दी गई है क्योंकि ये वन विभाग की जगह है। वन विभाग ने रोक लगा दिया ताकि ये रास्ता जो है वन विभाग की अगर बात किया जाए तो उसने जो रोक लगाई तो तमाम बार यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे, लेकिन रोड नहीं बन पाई। उसके बाद अगर देखा जाए तो तमाम बार किसान यूनियन वो भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो तमाम गाँव के धरने पर बैठ चुके, क्योंकि अगर देखा जाए तो स्कूल की गाड़ियां हैं, जो बच्चे जाते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही की बात करें तो जब बच्चे गाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी एक पलट कर यहाँ की बात करें तो ये देखिए कटकर यहाँ चलेगी, जब गाड़ी इसके बीच से है तो यही पे जाके पलट जाती है। अगर इधर की बात करें तो पूरा रास्ता जो है गड्ढे में तब्दील हो चुका है, कच्चा रास्ता है। बारिश में आप सोच सकते हैं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा जब लोग यहाँ से गुजरते होंगे। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उनका साफ तौर पर यह दावा रहता है कि कोई भी रास्ता छूट ना पाए, गड्ढा मुक्त हो जाए। लेकिन जमीनी इसकी हकीकत क्या है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी की बात करें तो जिस प्रकार से देखा जाए, किसान हो, छात्र हो या कोई भी हो, उनको अगर अपनी मांगे मनवानी हो तो वो धरने पर बैठते हैं, लगातार धरने पर बैठते, तब कहीं सरकार जो है उनकी बात सुनती है। तो तमाम किसान हैं हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ के लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। दादा, जिस प्रकार से देखा जाए रास्ता काफी सालों से खराब है, किस तरह से दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? अरे भैया देख ही रहे हो क्या हाल है, केवल वन विभाग की वजह से। ये रामस्वरूप जी इस समय ब्लॉक प्रमुख हुए 76 में इसको बनवाया, खड़ंजा लगवाया सब पे। लेकिन जब खड़ंजा खराब हो गया तो 94 से इन्हें इसका डामरीकरण होना शुरू हुआ। और जब शुरू हुआ तो वन विभाग ने रोक दिया कि हमारी जमीन हम नहीं बनने देंगे। तब से आज तक ये कच्चा पड़ा हुआ। तमाम लोग विधायक हुए, लोगों से आश्वासन दिए कि हम अपने बनवा देंगे, सांसद हुए, लेकिन सब अपनी मस्ती में मस्त हैं। वोट लेते हैं केवल, ये तो हम मान लेते हैं कि ये वोट का चारा है उनका कि बार बार आओ और फुसला के वोट ले जाओ। अब यहाँ के किसानों ने मन बना लिया है कि अब ये रोड नहीं बनेगा तो हम वन विभाग के किसी अधिकारी और कर्मचारी को अपने गांव की सड़कों में नहीं गुजरने देंगे। आज वन विभाग के लोग भी आए थे, लेकिन वो केवल झुंझुना पकड़ा रहे थे। तो हम लोगों ने बता दिया भैया हमें ऐसी बात न समझाओ, हम धरना नहीं खत्म करेंगे, धरना जब तक चलेगा और जो करना है करके। तो उन्होंने कहा हम 1 हफ्ते के अंदर क्या आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देंगे। हमने कहा ठीक है, तो जब आएंगे आप तो हम फिर PWD से मिलेंगे, उनके पास जाएंगे कि आप रोड बनाओ भाई, अब आपको तो अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया, आप कुछ रहा नहीं। इस तरह से हम लोग व्यथित हैं कि देखो लोग आ रहे हैं। यहीं अभी थोड़े दिन पहले एक मारुति वैन पलट गई थी, 11 बच्चे सवार थे। वो तो कहो तो पानी भरा था, कीचड़ में गए, वरना कहीं सूखा होता और ज्यादा गहरा होता तो बच्चों का स्थिति क्या होती। तो हम लोगों ने वहीं मन बना लिया और इसके लिए 6 महीने से हम लोग मुतवातिल तहसील दिवस, SDM, DM, अब इस बार जब थक गए चिट्ठी दे देके तो अब वन विभाग, पुलिस को और DM को, PWD विभाग को हम लोगों ने पत्र लिखे हैं। और वो आज आए थे तो बता रहे थे आप सर्वे करा लें। हमने कहा 11 तारीख को आप हमने पत्र दिया था आपके रेंजर को, आज तक सर्वे नहीं हुआ। हम क्या मान रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये बताओ अनापत्ति प्रमाण पत्र कब दोगे? हम नहीं कुछ करेंगे, जब तक नहीं देंगे हम बैठे हैं। तो उन्होंने जारी रहेगा। अच्छा, एक बयान आपने सुना होगा डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का आया था कि रोड बढ़िया सब बढ़िया। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखो, सरकार तो हवा में तीर चला रही, सरकार को तो छला जा रहा
पैसा सरकार का निकलना चाहिए इसी बहाने। ये जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, बड़े बड़े आईएएस और पीसीएस हैं, ये दिमाग लगाते हैं, ठीक ना, और दिमाग लगा के कि हम ये कर रहे वो कर रहे, और करते कुछ नहीं। एसी के कमरे में बैठे, उन्हें क्या पता कुबारा में क्या हालत है। वो तो अपने कमरे से देख रहे हैं बढ़िया है, और पेमेंट इसके नाम से कहो निकल चुका हो। पिछले साल 3-4 साल पहले यहाँ गिट्टी गिर गई थी, फिर उठ गई, केवल वन विभाग की आपत्ति की वजह से उठ गई, वरना बन गया होता। और अब तो वो बता रहे हैं कि हम 1 किलोमीटर से नीचे बनाते ही नहीं सड़क। वो कितनी मीटर है ये करीब? ये करीब 600 मीटर है, 700 होगा। इसी तरह से 2 रोड हमारे पास और हैं। नेवाद खेड़ा टिकरा से नेवाद खेड़ा के लिए करीब 700 मीटर खड़िया लगा हुआ है, उस पर नहीं बनाने दिए। ज्योति से जब आप चलेंगे तो वहाँ नेवाद खेड़ा तक डामर है, और उस बार वन विभाग की जमीनें नहीं बनने दिया। इसी तरह रामबगस खेड़ा में भी यही हाल है। पुलिस चौकी से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब आप रामबगस की तरह खेड़ा की तरफ मुड़ेंगे तो कच्चा मार्ग पड़ा हुआ है, वो वन विभाग, और आधा मार्ग डामरीकरण हो चुका। तो अब हम तो वही सब, हम किसान हैं, हमको सबकी बात करनी है और सब रोडें बनवानी, और जब तक नहीं बन जाएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है। जिस प्रकार से देखा जाए, जनता को अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, छात्रों को अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ता है, किसान को खाद के लिए, रास्ते के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। कब तक धरना इस तरह चलता रहेगा? देखो मतान भाई, हम लोग थोड़ा पढ़ने लिखने में पीछे रह गए, और ये आज नेता नहीं है, ये सब बड़े बाप की बिगड़ी औलादें हैं। बाप आईएएस और पीसीएस है, विशेष आईएएस है, उसने देखा हमारा लड़का पढ़ लिख नहीं पा रहा, बस उसे किसी नेता के पीछे लगा दिया, 2-4 गाड़ियां और पैसा दिया, टिकट। तो ये नेता नहीं है। नेता का मतलब होता है जनता का नेतृत्व करे, जनता का चौकीदार है, और ये सारे गुंडे हैं जितने भी बैठे हैं। इसीलिए अगर इसको शिक्षा से जोड़ दिया जाए, एक बार सोची थी सरकार की प्रधानों को हम, ये हो ब्लॉक प्रमुख हमारे इस डिग्री का हो, तो फिर ये प्रधान और ब्लॉक प्रमुख मुकदमा करते कि भाई अगर हम इस डिग्री के हो तो हमारा विधायक और सांसद किस डिग्री का होना चाहिए। जैसा अमेरिका डेवलप कर गया, ऑस्ट्रेलिया डेवलप कर गया, क्यों? वहां शिक्षा से जुड़ा हुआ, और यहाँ अंगूठा टेक, जैसे योगी बाबा को इस बार आईएसओ ने छल लिया, गौशालाएं बना के आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, बाबा जी मस्त हुए कि बढ़िया है, गौशालाएं खुल जाएंगी, बड़े धर्मात्मा। और हाल क्या है, गौशालाओं में जानवर मर रहे। एक जानवर का अगर यही पशु गणना करा के किसानों को दे देते तो एक भी जानवर कहीं सड़क पे न दिखाई देता, और उसे मरने भी न देते, क्योंकि किसान की आय भी बढ़ जाती। कई फायदे थे, किसान की आय बढ़ जाती। कैसे? जो दिहाड़ी आज गौशालाओं में दे रहे 130 रुपए गांव सभा में, और हमारे नगराम टाउन होने की वजह से वहां 190 रुपए, और एक लखनऊ को हमने सुना है भाई विशेष गौशाला, वहां 265 रुपए दिया जा रहा है प्रति जानवर प्रतिदिन। अगर यही किसानों को दे देते तो किसान माला माल हो जाता, और एक जानवर को मरने नहीं देता, जो आज झुरहे हड्डी मर रहे हैं भूख तड़प से। इससे अच्छा तो कटवा देना अच्छा था, लेकिन ये जीव हत्या करना, इसी कारण से समय बेसमय पानी गिर रहा है। क्या है, प्रकृति सदैव अपने में संतुलन बनाती है, और जहां गो हत्या हो रही हो, गायें सताई जा रही हो, वहां क्या होना है ऊपर वाला जाने। पाप बहुत बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ गया। और भी हमारे साथ बात करने के लोग हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जैसे वन विभाग के लोग कहते हैं ये हमारी जमीन है। मैं वन विभाग वालों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले ग्राम पंचायत हुआ यहाँ या वन विभाग पहले हुआ? आज ये रोक लगा रहे हैं, कहीं गाड़ी पलट रही है, कहीं वाहन पलट रहे हैं, कहीं बच्चे चोट खा रहे हैं, कहीं बूढ़े जवान सब चोट खा रहे हैं। क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? हम लोग तो ज्ञापन देने गए वन विभाग के रेंजर के पास, वो भी जानता है कि कुबारा की रोड इतनी गड़बड़ है। पीडब्ल्यूडी गए ज्ञापन देने, वो भी जानता है कि वहां की रोड की ये स्थिति है। तो क्या ये गवर्नमेंट इस पब्लिक को जान लेना चाहती है? उसके पास कोई निराकरण नहीं है। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं पीडब्ल्यूडी को, तो उसको वन विभाग से
मतलब कागजात भेज करके उससे परमिशन लेना चाहिए कि ये इतनी गांव की जनता परेशान है, ये रोड बनने योग्य है, ये बन जाना चाहिए ताकि स्कूली लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना और भी लोग अच्छा, हाँ मेरे गांव से करीब 50 बच्चे जाते हैं यहाँ कमलापुर स्कूल में पढ़ने। कोई वाहन से जाता, कोई साइकिल से जाता, कोई पैदल से जाता है, कोई 10 साल का है तो कोई 5 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का। बताइए इस बच्चों के साथ गवर्नमेंट ऐसा खिलवाड़ कर रही है, ये तो उचित नहीं हम समझते। बस यही कहना है हमारा। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी? चलिए, क्या कहेंगे अब? आपकी एज उसमें कितनी होगी? हमारी होगी कम से कम 55 साल। और कब से रास्ता खराब? ये रास्ता हम जब से समझने वाले हुए हैं लोग आते जाते थे। अच्छा ही रास्ता। जब खरंजा लगा तब भी लोग आते जाते थे। जब डामरीकरण होने लगा 94 में तो बात जब उनसे की गई ठेकेदारों से, जब खरंजा उखाड़ा जा रहा था हम लोग मना किए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठेकेदार कई भागों में है, थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो इधर एक ठेकेदार है उधर एक ठेकेदार है, ऐसा करके रोक दिए। इधर उधर बन गई। जब इसके लिए बात किया गया तो बोले कि ये अब टाइम लगेगा इसमें। तब ये जानकारी नहीं हुई कि वन विभाग की जमीन है। वन विभाग की जमीन तो बाद में चला के वन विभाग वाले रोक रहे हैं। तो किसानों ने और इस क्षेत्र की जनता ने अब मान लिया है कि सरकार की कोई बात लिखावटी टीवी पे, कागज पे, पेपर पे अब हम नहीं मानेंगे। जब तक ये रोड बनेगी नहीं तब तक संघर्ष जारी रहेगा, कुछ भी करना धरना जारी रहेगा। जारी रहेगा। अच्छा, क्या अगर रोड ये सही नहीं होती तो क्या आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? बहुत मिलेगा भाई। जो आदमी यहाँ से चुन के गया है, जनता के बीच से गया है, वो जनता की सुन नहीं रहा, यहाँ की समस्या को देख नहीं रहा, तो जनता क्या करेगी उसको? भाई कोई अचार तो इन्हीं की दाल में डाल के खाया जाएगा, उसको जनता को भी चाहिए उसे नापसंद कर देना चाहिए। जो जनता के काम में ना आए, ऐसी समस्या, बच्चे मर रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग आए दिन घटना हो रही हैं, तो क्या फायदा ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से, ऐसी सरकारों को चुनने से? अब बिल्कुल समस्या बड़ी है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम और महिलाएं भी यहाँ पर बात करने के लिए, उनसे भी बात करेंगे। इस तरह से यहाँ पर लोगों को आने जाने के देखिए आप लोग भी आते जाते होंगे, कितनी समस्या होती है? समस्या तो है साहब, का कर बुढ़ापा में यहाँ तो आप लोग भी गिरे होंगे आते जाते? तो हमारे खुद बुढ़ापा गिर गए नहीं, कई तरह की बन जाते हैं रोड, सबसे अच्छा सब जनता आवत, नान ठून लड़का बच्चा सब आवत है। स्कूल बच्चे भी आते हैं? हाँ, स्कूल के बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। गांव की जनता कितना परेशान है ये भी आप देख सकते हैं। और भी लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे, समस्याओं को लेकर बात करेंगे। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए। क्या कहेंगे? रास्ता खराब है सर। रास्ते के लिए अब बच्चे जाते हैं स्कूल, इतनी समस्या आती हैं कि पूछो ना। जैसे उस दिन वैन पलट गई थी, ये तो हमारी जनता के बच्चे हैं, अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके माता पिता को कौन जवाब देता? तो इसीलिए सर हम लोगों से निरोध है कि रास्ता बननी चाहिए बस। बिल्कुल रास्ता बननी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि जो रास्ता है वो सिर्फ इसलिए पड़ी हुई क्योंकि जगह जो है वो वन विभाग की है और वन विभाग लगातार रोक लगा रहा है कि रास्ता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह पर बन रहा है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि ये रास्ता जो पीछे वो भी रास्ता हम दिखाएंगे, क्योंकि देखिए आएंगे तो आप देखिए कोई गाड़ी आ रही है, ये भी देखेंगे कि वहां से आप सही से चले आएंगे। उसके बाद जो यहाँ से 600 मीटर रास्ता है वो पीछे तक दिखाएंगे। देखिए वहां पर लोग भी आते जाते आपको साफ तौर पर दिख जाएंगे। देखिए बाइक पहले जा रहे हैं और इनसे बात करेंगे, रोकेंगे बिल्कुल। और आप लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना? सर बहुत परेशानी है। रोड ऐसा है ना कि गाड़ी भी नहीं चल पाती। रात में आएगा ना इंसान तो खंटे में चला जाएगा, नीचे गड्ढे में चला जाएगा। बारिश में कितनी दिक्कतों का? अरे बारिश में तो चल ही नहीं सकता इंसान यहाँ पे, ये रोड पे और नहीं चल पाता है। देखिए एक लोग और हमारे साथ बात करने के लिए, ये शायद बाजार से आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता भी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ जा रहा हूँ? कमलापुर जा रहे हैं। रास्ता खराब, कितनी दिक्कतों का सामना? रास्ता भैया खराब है। बारिश में कैसे निकलते हैं? इसी रास्ते से जाते हैं? अरे गाड़ी आज गिर गए रहे खुदे। कहाँ पे? यहीं पे। बिल्कुल स्वाभाविक है, लोग आएंगे, बारिश होगी, वो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे हैं वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं, वो भी तस्वीरों में आप साफ तौर पर थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे। पहला गड्ढा, जब वहां से निकलेंगे तो आप एक ये गड्ढा देखेंगे।
पानी भरा हुआ है, बारिश में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग हैं, क्योंकि शाम का समय है, जो लोग हैं, मजदूर है, किसान है, वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं। थोड़ा सा अपने सहयोगी से कहेंगे वो और आगे हैं। अब ये दूसरा गड्ढा आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, आगे थोड़ा वो भी दिखाएंगे, वो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। ये रास्ता खराब है, इसलिए जो लोग धीरे से निकलते हैं यहाँ पर, ताकि बगल में जो गड्ढा है उसमें न चले जाए, क्योंकि लोगों ने बताया कि जब स्कूल वैन निकल रही थी तो वो पानी में चली गई। ये गड्ढा इसके बाद आप देखेंगे जहां तक आपकी नजर जाएगी वो आपको देखने को मिल जाएगा कि बदहाली के आंसू ये रास्ता मात्र 600 मीटर इसलिए बहा रहा है क्योंकि ये जगह वन विभाग की और वन विभाग लगातार रोक लगा रहा है। बगल में देखिए, बीच में आपको पानी दिख जाएगा, बगल में ये सकरा रास्ता है और इधर भी गड्ढा है। अगर बारिश होगी तो गाड़ी इधर से निकलेगी और स्लिप होकर ये बगल में तालाब में चली जाएगी। अगर आप इधर से निकलेंगे तो अब देखिए एक बाइक आ रही है, ये इधर से निकलेगी, अगर बारिश हो तो स्लिप करेगी तो आप नीचे गड्ढे में चले जाएंगे। लोग किस तरह से निकल रहे हैं, रास्ता चलने वाला है, वहां तक लेकर गांव के लोग हैं वो अपनी समस्या को लेकर हमारे पास आए थे कि किस तरह से समस्या है यहाँ के लोगों को, क्योंकि तमाम गांव को जोड़ती है। जब तक हम यहाँ कवरेज कर रहे थे, जनता के मुद्दे दिखा रहे थे, लोग कितने गुजरे ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो सरकार को, यहाँ के अधिकारियों को अगर जरा से भी शर्म बची हो ना तो वो चुन्नी भर पानी हाथ में लें, कसम खाएं कि अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का सही ढंग से पालन और निर्वहन करेंगे। अगर सही ढंग से पालन और निर्वहन करते ना तो यहाँ की जनता को ऐसी बदहाल रोडों पर गुजरने के लिए मजबूर ना करना पड़ता। हम आपके बीच में आएंगे अन्य किसी मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत।